हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नाउन पर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम जिस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट है कि अगर हम वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ या सम ऑफ, इनके बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग करते हैं तो वो नाउन प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, इन सभी शब्दों के बाद अगर आप नाउन यूज कर रहे हैं तो वो नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। अगर इन शब्दों के बाद कहीं पर सिंगुलर नाउन लिख रखा है तो वहाँ पर मिस्टेक होती है, वो एरर होता है, क्योंकि इनके बाद हम कभी भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके बाद हम हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर इनके बाद मतलब ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, सम ऑफ, इनके बाद अगर नाउन नहीं यूज कर रखा तो प्रोनाउन यूज किया हुआ मिलेगा। तो अगर प्रोनाउन यूज कर रखा है तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में मिलेगा और वो प्लूरल प्रोनाउन ही मिलेगा। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो आई सिंगुलर होता है। आई का प्लूरल क्या होता है? वी होता है। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। तो इस तरह से अगर इनके बाद कहीं अगर प्रोनाउन यूज किया हुआ मिलेगा तो आपको मी नहीं मिलेगा बल्कि अस मिलेगा। इसी प्रकार से यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, लेकिन क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है तो इनके बाद हम जो है यू प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यू सिंगुलर भी प्लूरल भी दोनों में सेम होता है। उसके बाद अगर हम ही सी की बात करें तो ही और सी जो है ये तो सिंगुलर होते हैं, और ही और सी के जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं तो ही का हिम होता है और सी का हर होता है। लेकिन इनका जो प्लूरल होता है, ही और सी का जो प्लूरल होता है वो होता है दे। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस आपको इनके बाद मिलेगा अगर प्रोनाउन मिला तो। अगर नाउन मिला तो जो है आपको प्लूरल नाउन मिलेगा, वो सिंगुलर नाउन नहीं मिलेगा। अब इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ए नंबर ऑफ बॉयज़ आर रीडिंग दिस नावल बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नावल ऑफ इंडिया। अब ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, ग्रामेटिकली यहाँ पे मिस्टेक है। अब वो मिस्टेक कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ द। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि वन ऑफ। ठीक है, वन ऑफ के बाद नाउन होगा तो प्लूरल होगा। तो होता क्या है कि ये जो शब्द है ना, ये आपके सामने जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ या सम ऑफ, इनके तुरंत बाद नाउन नहीं देता है एग्ज़ाम। जो भी मतलब एग्ज़ाम होता है आपका, और एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है इस कंसेप्ट पर बेस्ड तो आपको आपके सामने जो है इनके तुरंत बाद नाउन नहीं मिलेगा। ठीक है, इनके बाद या तो आपको कंफ्यूज करने के लिए 2-3 एडजेक्टिव दे देगा। ठीक है, या कोई एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब भी लगा, मतलब नाउन और इन शब्दों के बीच में 4-5 वर्ड्स और वहाँ पे लगा देता है, और वहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है इनके बाद मतलब इनको फॉलो करने वाला जो नाउन है वो कहाँ पे है। तो अगर आप थोड़ा केयरफुल होकर ध्यान से सेंटेंस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि भाई ये नाउन है और ये सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस पे हम फिर आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए वन ऑफ लगा रखा है। ठीक है, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद नाउन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उससे पहले कोई डिटरमिनर या एडजेक्टिव या एडवर्ब वगैरह वो हो सकती हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पे तो देखिए वन ऑफ के बाद ये आर्टिकल है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया कि जब भी हम आर्टिकल यूज़ कर देते हैं तो आर्टिकल के बाद भी नाउन आना श्योर होता है। तो ये आर्टिकल हो गई, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये नाउन, ये यहाँ पे जो नॉवल है ना ये नाउन है, तो यहाँ पे इस नाउन को प्लूरल होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर हम इस सेंटेंस को अगर सही लिखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे नावल की जगह क्या करना होगा? नावल्स। यहाँ पे हमें इसके साथ एस लगाना होगा, तो ये हो जाएगा नावल्स और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मैट वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर भी देखिए वन ऑफ लिखा हुआ है। वन ऑफ के बाद देखिए ये पॉजिटिव डिटरमिनर है। ठीक है, अब जैसा कि आप भी जानते होंगे कि जो पॉजिटिव डिटरमिनर्स होते हैं, जैसे माई होता है, आवर होता है, योर होता है, ठीक है, हिज होता है, हर होता है और देयर होता है, तो ये पॉजिटिव डिटरमिनर्स होते हैं।
तो ये अकेले नहीं आते हैं इंग्लिश में कभी भी, हम इनको कभी भी इंग्लिश में अकेले यूज़ नहीं करते हैं, इनके बाद कोई ना कोई नाउन का आना श्योर है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें एक जो है इंडिकेशन मिल जाती है कि जब योर यूज़ कर ही रखा है तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन तो ज़रूर आना चाहिए, और ये वन ऑफ के बाद आ रहा है। ठीक है, तो वो नाउन प्लूरल होगा। तो यहाँ पे योर आ गया, योर के बाद देखिए बेस्ट एडजेक्टिव आ गया, और हमारा ये रहा नाउन फ्रेंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे तो सिंगुलर लगा रखा है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, हमें इसको सही करने के लिए फ्रेंड्स लिखना होगा यहाँ पे, तो इसके साथ हमें एस लगाकर इस सेंटेंस को सही करना होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हिज कंपनी इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री। अब यहाँ पे इस सेंटेंस पे अगर हम देखते हैं तो देखिए वन ऑफ यहाँ पर भी आ रहा है, और वन ऑफ के बाद यहाँ पे देखिए द फ्यू डिटर्मिनर आ रहा है। तो जैसे ही डिटर्मिनर आ जाता है तो उसके बाद नाउन का आना भी श्योर होता है, तो ये रहा नाउन कंपनी। तो यहाँ पर ये कंपनी जो है ये कैसा नाउन है जो काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसको सिंगुलर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इसको प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम करेक्ट करने के लिए, ग्रामेटिकली जो है करेक्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे कि कंपनी जो है ये सिंगुलर नाउन है, इसको हम प्लूरल बना के लिखेंगे तो ये हो जाएगा कंपनीज। तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके IES इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज़ द यूज ऑफ तंबाकू। अब यहाँ पर देखिए वन ऑफ आ गया, अब वन ऑफ के बाद देखिए आपको तुरंत नाउन नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर जो है इसके तुरंत बाद नाउन नहीं है, इसके तुरंत बाद क्या है देखिए माई, ये पॉजिटिव डिटर्मिनर है, तो पॉजिटिव डिटर्मिनर आ गया तो नाउन का आना श्योर है। तो अब जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा क्योंकि वन ऑफ के बाद वो नाउन आ रहा है। ठीक है, तो माई है पॉजिटिव डिटर्मिनर, मोस्ट वाइडली स्प्रेड। ठीक है, ये कुछ और वर्ड्स हैं, लेकिन जो हमारा जो नाउन है वो है हैबिट। ठीक है, ये क्या है हमारा जो नाउन है वो क्या है हैबिट। तो यहाँ पर हैबिट से पहले देखिए जो बैड है ये एडजेक्टिव है, और मोस्ट वाइडली स्प्रेड। ठीक है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैबिट, ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लगे हुए हैं। तो यही जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही चीज़ हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है कि जैसे वन ऑफ लगा दिया यहाँ पे तो वन ऑफ के तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए वन ऑफ यहाँ पे है और नाउन हमारा यहाँ पे है हैबिट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पे इस हैबिट को हमें प्लूरल करना होगा और इसके साथ हम एस लगाएंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए राइट ए पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द टॉपिक गिवन बिलो। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में ईच ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, ईच ऑफ के बाद देखिए नाउन आ रहा है टॉपिक, तो ईच ऑफ के बाद भी जो नाउन होता है वो प्लूरल ही होता है। तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए टॉपिक को क्या करना होगा टॉपिक्स, इसमें एस लगाना होगा। नेक्स्ट है बिफोर लिविंग ही सेड गुड बाय टू ईच ऑफ दे। तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ईच ऑफ के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, सम ऑफ, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद अगर नाउन आता है तो वो प्लूरल आता है, और अगर प्रोनाउन आता है तो वो प्लूरल नंबर में ही आता है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो यहाँ पर भी जो है ईच ऑफ लगा हुआ है, तो इसके बाद जो वर्ड है वो एक प्रोनाउन है, लेकिन ये जो प्रोनाउन है ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है, प्लूरल तो है ये लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में है, तो हमें इसको जो है ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है देम, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा ईच ऑफ देम। नेक्स्ट है द टीचर असाइंड डिफरेंट टास्क टू ईच ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर भी देखिए ईच ऑफ लिखा हुआ है, ईच ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है वो है द चाइल्ड, जबकि ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा आना चाहिए था, नाउन आना चाहिए था प्लूरल। तो यहाँ पे चाइल्ड का हमें प्लूरल लिखना होगा, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा द टीचर असाइंड डिफरेंट टास्क टू ईच ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस है नीदर ऑफ द बॉय हैज़ पास्ड द ज्योग्राफी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर नीदर ऑफ लगा हुआ है, तो नीदर ऑफ के बाद भी अगर नाउन आएगा तो वो काउंटेबल आएगा, और वो नाउन कैसा होगा वो प्लूरल नंबर में होगा, मतलब उसका जो नंबर होगा वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पर द बॉय लिखा हुआ है, तो बॉय तो सिंगुलर नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमें इसको प्लूरल करना होगा, तभी ये सेंटेंस हम ग्रामेटिकली करेक्ट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी ये शब्द हैं इनको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है नाउन पर बेस्ड, क्योंकि इस कंसेप्ट पर बेस्ड जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि ये जो शब्द हैं वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, सम ऑफ, इनके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल नंबर में आता है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर हम सम ऑफ को छोड़ दें, ठीक है, सम ऑफ को अगर हम छोड़ दें तो इनके बाद
ये जो वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ जितने भी वर्ड्स हैं, इनके बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल ही होता है। और वो काउंटेबल नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। लेकिन सम ऑफ के बाद क्या होता है कि कई बार हम अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं, तो सम ऑफ के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ हो सकता है और काउंटेबल नाउन भी यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर सम ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन है तो वो काउंटेबल नाउन कैसा होगा? वो प्लूरल नंबर में होगा। ठीक है। दूसरा जो प्रोनाउन है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इनके बाद नाउन नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा, और वो प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा और वो भी प्लूरल नंबर में ही होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझनी पड़ेंगी। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।